अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीसी है और भी कुछ छोटी छोटी पार्टीज हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि दफ़ा 370 और 35A के लिए हम जदोजहद करते रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान सरकार के खिलाफ हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त भी सब जुडिस मामला है उसमें भी हम पहल करेंगे और इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जो इन्होंने हमसे छीना है सबको वापस कर दे। उसमें 370 और 35A है और स्टेटहुड है, ये सब वापस आ जाए तो ही सुकून आ जाएगा कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को। जब उन्होंने 370 हटाया, जब उन्होंने 35A हटाया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उस वक्त उन्होंने ये बहाना लिया कि 370 एक रुकावट है यहाँ की डेवलपमेंट की, 370 एक रुकावट है तामीर और तरक्की का जम्मू कश्मीर में, इसलिए हम हटा रहे हैं। और अब जब 370 हट गया, अब 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, तो आप देख रहे हैं कि कौन सा डेवलपमेंट, कहाँ का डेवलपमेंट। अब अभी देखिए आप, बैक टू विलेज प्रोग्राम इन्होंने कहा, बड़ा चढ़ा कर इसको पेश किया, बड़ा हाइप दे दिया इसको, लेकिन बैक टू विलेज 3 में मैक्सिमम जो पंच है, मैक्सिमम जो सरपंच है, मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने शिरकत नहीं की, उन्होंने बाइकाट किया। इन्होंने एक बात जरूर की, बैक टू विलेज में जाके शमूलियत करके, चाहे एलजी साहब है, चाहे एडवाइजर साहब है, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने क्या किया, जो पिछली सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे उनका इनॉग्रेशन किया और कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगा, अब भी देखो कहाँ पे डेवलपमेंट है, कहाँ पे तरक्की है, कहीं नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना है, इनको 370 हटाना था, इनके एजेंडा में था, इनके मंशूर में था, उसको इन्होंने हटाया और यहाँ लोगों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को परेशानी में डाल दिया और कुछ नहीं है। इधर पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने खुद वादा दिया है कि यहाँ के लोगों को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को स्पेशल स्टेटस वापस देना होगा मरकजी सरकार को। इस के हवाले से मरकजी सरकार को फैसला लेने की जरूरत है। हमें पूरा भरोसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कह दिया, उन्होंने इससे पहले 1 साल कह दिया था पार्लियामेंट में ही, जब इसको इन्होंने रोक किया उस वक्त भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इसको वापस कर देंगे स्टेट को बाइज्जत तरीके से। 1 साल ज़्यादा गुजरने के बावजूद भी आज तक नहीं हुआ, जबकि तमाम पार्टियां इस पर मुत्तफिक है और सारे लोग कि इसको मुल्क कश्मीर के नाम से जाना जाता था। जो यूटीज़ है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्टेट दे दो। एक बहुत बड़ी स्टेट जो 200 साल से एक सिस्टम बना हुआ था, उसको उन्होंने यूटी में तब्दील किया, जो हमारे लोगों के साथ, हमारे स्टेट के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। तो अब जितना भी जल्दी उन्होंने कह दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि इससे पहले भी उन्होंने इस किस्म की कमिटमेंट की थी, मगर आज के बाद जो वो कह रहे हैं कि जो स्टेट के लोग मुंतशिरी हालात में है, कैफियत में है, उनको चाहे कि जितना जल्द मुमकिन हो सके स्टेट को बाइज्जत तरीके से वापस किया जाए। और स्टेट का ही नहीं है, बल्कि जो हमसे 370 358 छीना गया गैर कानूनी तौर, जिस तरह स्टेट को वापस करेंगे। स्टेट को 370 358 के साथ बाज़ाब्ता उनको चाहे कि रिस्टोर करे, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग एक इस तरह भी कैफियत में हैं और सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, जो कि हमारा हक भी है। ये कोई हम नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बल्कि हमसे ये चीज़ कानूनी तौर दी गई थी और गैर कानूनी तौर हमसे वापस छीन ली गई। उन्होंने 370 और 358 को इसीलिए ख़त्म किया था कि हम यहाँ पर बहुत तरक्की के दरवाजे और बेरोज़गार को दूर करने के लिए इक़दाम उठाएंगे। मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या हुआ आज तक? कौन सी तरक्की हुई? कौन से नए प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पर बनाए? कितने हॉस्पिटल खोले, कितने कॉलेज, कितने हाई स्कूल खोले, कितने नई सड़कें बनाई? बल्कि हाँ, वही थोड़ा बहुत उसी में कर रहे हैं जो पहले यहाँ पर सबका सरकारों ने बनाया था। क्योंकि गवर्नर आज चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, कोई भी हो,
ये जमहूरियत डेमोक्रेसी का मुतबादिल नहीं है। आप देखिए लोग कितनी मुश्किलात में मुब्तला है, कौन सी चीज़ चल रही है। ये ठीक है, ये चलाने के लिए एक सिस्टम था, तो जितना जल्द मुमकिन हो उसके रियासत में बाज़ तरीके से इंतखाबात का अमल शुरू होना चाहिए, ताकि लोगों के अपने जमहूरी हुकूक जो पामाल हुए हैं उसको दोबारा बहाल किया जाए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर अहमद शाह ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मिलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो 4 अगस्त को पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, उसको बरकरार करना होगा। जम्मू कश्मीर के अवाम की ये डिमांड है, जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान की ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस देना चाहिए। मेरा मशवरा अमित शाह जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही रहेगा कि आपने एक गैर जिम्मेदाराना, गैर आईनी कदम 5 अगस्त 2019 को उठाया। बेहतर रहेगा आप जिम्मेदारी निभाइए। जम्मू कश्मीर स्टेट के तई, पूरे मुल्क के तई आपने जो ये गलत फैसला लिया है, इसको आप वापस कर दीजिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम आज ये फैसला कबूल नहीं करेंगे कि आप हमको स्टेटहुड दे देंगे। 370 और 35A, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। बेहतर रहेगा कि हम इसको वापस कर दें और मुल्क को, पूरी यहाँ रियासत को मत धकेलें आप ज़्यादा बर्बादी की तरफ। इससे जो बर्बादी हुई है वो आप सबको पता है। मेरा मशवरा यही रहेगा कि 370 और 35A को इमीडिएटली आप उसको बहाल कर दीजिए। जहाँ तक हमारी डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, वो तो एक पीपल्स डिक्लेरेशन है। वो लखनपुर से शुरू होती है और पूरे नीलम वादी तक चलती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो मैं मांग रहा हूँ। मैं कोई गलत बयान ही नहीं कर रहा हूँ। इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों को। आपको पता है यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई ना हो सकती जब तक पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम इसमें ना जुड़ जाएं साथ। तब तक ये आपका ये जो आप ये कॉस्मेटिक ये जो कर रहे हैं आप, नहीं हुआ। आपने कहा था मैं 50,000 नौकरियां दूंगा, नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है in the absence of a proper government or a proper legislature। ये बातें करनी, खामखा की मुसीबत में डालना सब लोगों को, कोई फायदा नहीं। इससे कोई कुछ नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, ना हो सकती है। चलिए नाज़रीन, आपने बात सुनी यहाँ के सियासी लीडरान की, मरकजी होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान के हवाले से कि जम्मू कश्मीर को अब स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। हमारे साथ बराह रास्त हमारे सीनियर साथी सैयद तजुमुल इसी मामले पे जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे क्या इस फैसले के हवाले से जम्मू कश्मीर की आवाम का रद्दमल, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज का रद्दमल, और खासकर क्या कुछ हो सकता है फिर अगर यहाँ पे स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। क्या स्पेशल स्टेटस 35A और दफा 370 को भी उस हवाले से भी कोई बात हो सकती है या नहीं। तजुमुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होम मिनिस्टर का बयान कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, इस पे आपसे जानना चाहेंगे लोगों का रद्दअमल और सियासी लीडरान का रद्दअमल। साथ ही ये भी जानना चाहूंगा क्या 35A और 370 के हवाले से भी कोई बात हो सकती है फिर। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर ने कल ही कहा कि 35 से 370 को अब चर्चा में लाना खारिज अज़ इम्कान, उसको करार दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसके बाद उम्मीद पे दुनिया कायम है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से वादा किया था कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जा सकता है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ कहा कि स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए जो है थोड़ा सा वक्त चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फिलहाल जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट या विकास के लिए जिस तरह से इस वक्त काम कर रहे हैं, बैक टू विलेज के बाद बैक टू सिटीज, और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने के बाद अमित शाह के मुताबिक तामीर और तरक्की का ये जो जाल इस वक्त बिछाया गया, इसको मुकम्मल करने के बाद इस 370 पर सोचा जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A के हवाले से जो है कोई भी बात नहीं की, लेकिन स्टेट के को रेस्टोर करने के लिए बीजेपी, अपनी पार्टी और कई एक पार्टी जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उन्होंने 370 की कहीं ना कहीं वकालत की थी, 35A की वकालत की थी, लेकिन स्टेट को रेस्टोर करने के लिए, स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए उनमें कोई भी डिफरेंस फिलहाल नहीं है। लेकिन अब PDF, CPIM और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, 5-6 पार्टियां हैं, CPIM भी इसमें शामिल है, अवामी इत्तेहाद है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है, जो जम्मू कश्मीर में 35A और 370 को और स्टेटहुड को अलग अलग जावियों से देखते हैं। जी तजुमुल, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं,
क्या जिस तरह आपने कहा कि अभी डेवलपमेंट के हवाले से मनोज सिन्हा जी जिस तरह काम कर रहे हैं, मगर होम मिनिस्टर का कहना है कि ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना होगा अब स्टेटहुड के हवाले से। एक तो ये, दूसरा कि क्या कहीं ना कहीं अब इलेक्शन प्रोसेस की भी तैयारी हो सकती है स्टेटहुड का दर्जा देने के बाद? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को दो तरह का फायदा है। एक ये कि जो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख को बरकरार रखना है, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, कब दिया जाएगा उसके लिए उन्होंने उस वक्त दो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, एक डेवलपमेंट, दूसरा मिलिटेंसी रिलेटेड चैलेंजेस जो जम्मू कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस फिलहाल चल रहे हैं। और उसके बाद 4G को भी कहीं ना कहीं रेस्टोर करना होगा। जब आप जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करते हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी दूसरे महाज पे जब आप इंतखाबात की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू और लद्दाख, कारगिल, नोबरा, ज़नस्कार, इन लोगों को और ऊंची पहाड़ियों पे रिहाइश पजीर अवाम को आगाह किया जा सकता है, मुत्तला किया जा सकता है कि स्टेटहुड को वापस दिया गया है। लेकिन कंफ्यूजन में लोग हैं कि स्टेटहुड और 35 से 370 क्या दो अलग अलग चीजें हैं। जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्तिजा मुफ्ती ने उस वक्त ट्वीट करके कहा कि 35 से 370 के बगैर स्टेटहुड की वापसी हुई कि एक जिस्म के हिस्से कर दिए जाएं, उसके अंग काट दिए जाएं, उसके बाद जिस्म को वापस किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 370 और 35 से पर उमर अब्दुल्ला का ताज़ा ट्वीट और उनका जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कहा कि 2019 4 अगस्त की तस्वीर जम्मू कश्मीर की हमें वापस चाहिए। यानी 35 से 370 पर अब कुल मिलाकर हमें गुपकार डिक्लेरेशन सिग्नेटरीज के बीच में रीजनल पार्टीज को ही इकट्ठा देख पाएंगे। और कांग्रेस के लिए राह फरार जो है वो मुझे लगता है कि इसमें से कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन रीजनल पार्टीज का इस पे अब क्या रद्दमल होगा, इस पर गुपकार डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए तजम्मुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी सही तजम्मुल बात कर रहे थे और बात हो रही थी स्टेटहुड का दर्जा वापस देने के हवाले से, और मिला जुला रद्दमल पा रहे हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको 4 अगस्त की पोजीशन को बहाल करना होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक करना होगा, जो यहाँ के लोगों की डिमांड है, जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड है। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जो मुख्तलिफ बाकी पार्टीज है जो एक पेज पर आकर खड़ी हो गई है, और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो पोजीशन थी 4 अगस्त को स्पेशल स्टेटस जो था वो वापस देना होगा, खाली स्टेटहुड देने से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, पीपल्स अलायंस के हवाले से। गुपकार डिक्लेरेशन के जो सिग्नेटरीज हैं उनका इजलास बुलाया गया था हालिया दिनों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे, जहाँ पे PDP सरपरस्त महबूबा मुफ्ती या बाकी जो लीडरान हैं, सजाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह, सारे लोग जो सिग्नेटरीज हैं वो उस मीटिंग में, इस इजलास में मौजूद रहे। और वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ, वहाँ पे जो आइंदा का लाहेमल होगा उस पर बात हुई है। मगर इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम हुआ उसमें कांग्रेस के जो लीडर है वो शामिल नहीं रहे। जो सिग्नेटरी है गुपकार डिक्लेरेशन के, कांग्रेस लीडर्स का शामिल न रहना, जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनका शामिल न रहना या किसी भी लीडर का शामिल न रहना प्रोग्राम में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या कांग्रेस अपने स्टैंड पे कायम है? क्या कांग्रेस जो सिग्नेटरी बना हुआ है गुपकार डिक्लेरेशन उस पर कायम है, या कांग्रेस के फैसले में कोई तब्दीली आई है? इस पूरे मामले पे हमारे साथी शेख कौसर ने बात की कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी चन्नी सिंह से। उनका क्या कहना है हम आपकी नजर करते हैं। इससे पहले हमने कांग्रेस CWC में एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करने के बाद उसमें सब कुछ आया है, और आपने देखा होगा कि हमारे जो एक्स होम मिनिस्टर है P चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा अपनी होती, अगर किसी भी कानून को लिया जाता है तो विधानसभा के ज़रिए ही पार्लियामेंट में लिया जाता है। तो कांग्रेस आज भी अपनी उस डिमांड पे खड़ी है कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है इसको बहाल किया जाए, और बहाल करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जितनी भी है उनको साथ में दिया जाए, और तभी जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो फिर उसी तरह तरक्की करेगी। और लोगों की जो इज़्ज़त अफजाई 370 और 35 से या बाकी जितने कानून थे उसमें जो मिली थी, अब अगर आप स्टेट भी ले जाते हो तो स्टेट लेने से आपको ये नहीं पता कि UT स्टेट को तब्दील करके UT बनाई गई, तो ये कितना लोगों को, अपने लोगों का जो है जम्मू कश्मीर लोगों का एक किस्म का सर ही काट लिया। तो हम कांग्रेस हमेशा डिमांड करती आई है, और आज भी हम यही कहते हैं
कि गुपकार डिक्लेरेशन क्या है, उसमें प्री 5 क्या फैसला जात हुए थे, और कांग्रेस जो है अपने स्टैंड पे खड़ी है, जिसमें कांग्रेस ने रेजोल्यूशन भी पास किया था। CWC हमारा जो बहुत बड़ा फोरम है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ के साथ अपनी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर रियासत को फिर बनाया जाए, और जो इज़्ज़त अफजाई जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली थी उस समय महाराजा के ज़माने में। चलिए, आपने बात सुनी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की। कांग्रेस अभी भी अपने वादे पे कायम है, वो गुपकार डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज हैं, पीपल्स अलायंस के हिस्सेदार हैं। मीटिंग में मौजूद न होना, क्योंकि जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से वो मीटिंग का हिस्सा नहीं हो सके। कांग्रेस अपने वादे पे बरकरार है और गुपकार डिक्लेरेशन एक अहमियत है और उस अहमियत को आगे ले जाने की ज़रूरत है। जो कुछ हमने खोया है, यहाँ पे स्पेशल स्टेटस की बात है या स्टेटहुड की बात है, उसको वापस लेने के लिए कांग्रेस जो है वो पुरज़्म है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी अब त्राल के हवाले से। त्राल के बस स्टैंड में आज सुबह CRPF की 180 बटालियन पर एक ग्रेनेड दागा गया, जिसमें 2 शख्स जख्मी, एक ASI जो CRPF का वो जख्मी है और एक आम शहरी के जख्मी होने की भी खबर है। जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया इलाज व मुआवजा के हवाले से। ग्रेनेड के बाद ही पूरे इलाके को मुहसरे में लिया गया है और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। मैं इस टाइम बिल्कुल बस स्टैंड त्राल में हूं, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे नामालूम अफराद ने ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में एक SI CRPF का जख्मी हुआ। उसको बाद में हॉस्पिटल लिया गया, जहां पे उसकी हालत बिल्कुल स्टेबल बताई जा रही है। तो इसके साथ साथ सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को मुहसरा में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे मेवा सन्नत के हवाले से। जो हॉर्टिकल्चर महकमा है वो कई कोशिशें कर रहा है, यहाँ की जो मेवा सन्नत है, फ्रूट इंडस्ट्री है, उनको फ़ायदा मिले और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद भी कर रहे हैं। आज जो राजबाग कॉम्प्लेक्स है, हॉर्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स राजबाग जो है, वहाँ पे आज महकमे ने एक फ्रूट शो व सेल का एहतमाम किया था, जिसमें जो ग्रोवर्स हैं उन्होंने वहाँ पे स्टॉल्स लगाए थे जहाँ पे फ्रूट्स रखे गए थे और वहाँ पे लोगों को भी आने की दावत दी गई थी कि वो वहाँ से फ्रूट खरीद सके। इसके 2-3 मकसद हैं जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट के मुताबिक है। एक तो ग्रोवर्स को पैसा मिलेगा और वो खुद अपना फ्रूट वहाँ पे जो है वो बेच सकते हैं। दूसरा, जो लोग हैं, अवाम है, उनको ताज़ा फल वहाँ से मिल सकते हैं और ये प्रमोशन भी है इस फ्रूट इंडस्ट्री की। तो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने बात की इस प्रोग्राम के हवाले से। उनका क्या कहना है, हम आपकी नज़र करते हैं। आज ये हमारा दूसरा सिलसिला है संडे मार्केट का। तो ये संडे मार्केट हमने इसलिए किया कि दूसरे दिन हमारे बिजी रहते हैं ड्यूटी के साथ, तो आज छुट्टी होती है और लोग भी आज घरों में होते हैं, फ्री होते हैं, वो भी आ सकते हैं और इस संडे मार्केट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। संडे मार्केट कायम करने का ये मकसद है कि आपने देखा होगा हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गई जिसे फार्म बिल कहते हैं। उसमें ये कहा गया है कि इस ग्रोवर को डायरेक्ट मार्केटिंग में सपोर्ट कर लो। ये एक छोटी सी कोशिश है, अभी आगे बहुत कुछ करना है, गवर्नमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने हैं इस सिलसिले में। तो आपका मंडी का वो जो टैक्स वगैरह कमीशन वो नहीं लगेगा इन फ्यूचर। तो अभी इसकी शुरुआत है, अभी चलेगा आगे ये सिलसिला। तो हम चाह रहे हैं कि इस ग्रोवर को हम एक्सपोजर दें, इसको देखें कि इसका कस्टमर कहाँ है और कस्टमर की चाहत क्या है, कस्टमर क्या चाहता है आपसे। एक घास की पेटी छोड़ दो, प्रिंटेड अच्छा सा खूबसूरत सा पैकेजिंग बना दो, ग्रेडिंग थ्रू मशीन कर लो, वॉशिंग थ्रू मशीन कर लो और छोटे गिफ्ट पैक बना के आपका अच्छा बढ़िया मार्केट आएगा। आपने देखा होगा यहाँ 6 सेब भी हैं, 2 सेब भी हैं, 4 सेब भी हैं और उनका भाव भी अच्छा है। आप जब 4 सेब को अच्छा भाव लगा सकते हो, बड़ा पेटी बेचने की क्या जरूरत है। आप छोटे छोटे पैकों में बेचो और अच्छे अच्छे भाव कमा लो। तो उसको भी सरकार आपको 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देगी। उसकी जो मोडस ऑपरेंडी है, उसके जो लवाजिमात है, वो थ्रू पेपर भी हम ग्रोवर्स तक पहुंचा देंगे और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। कोशिश रहेगी कि जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है, ये ऑपरेशन ग्रीन्स के हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसका फ़ायदा ग्रास रूट लेवल तक एक हमारा मेहनत कश है ग्रोवर, उस तक पहुँचना चाहिए। चलिए, अगर कई सालों से फ्रूट इंडस्ट्री यहाँ की हिट हुई है, काफ़ी मुतासर हुई है, मगर महकमे की कोशिश है कि इस इंडस्ट्री को आगे लाया जाए। जो फ्रूट ग्रोवर्स है, जो बाग मालकान है, उनको फ़ायदा देने के लिए जो महकमा है वो कमरबस्त है और मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ के ग्रोवर्स को फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है।
नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।